प्रिय छात्राः, रुचिरा द्वितीयभागस्य संस्कृतशिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतं विहरामि। अद्य वयं पंडिता रमाबाई इति पञ्चमपाठस्य एवं वर्तते। पंडिता रमाबाई पूर्वम् एव अस्माभिः उक्तमासीत्, एषा अद्य वयं पंडिता रमाबाई इति पाठस्य द्वितीयं भागं पठिष्यामः, यत्र मुख्यरूपेण इमे विषयाः प्रतिपादिताः सन्ति। प्रस्तुतः पाठ के इस भाग में रमाबाई द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयासों और उनके द्वारा प्राप्त उपाधियों के बारे में तथा उनके वैवाहिक जीवन के बारे में बताया जाएगा। इदानीं पाठ्यवस्तुः। तदनन्तरं रमा स्वज्येष्ठभ्रात्रा सह पद्भ्यां समग्रं भारतम् अभ्रमत्। कालक्रमे भ्रमणक्रमे सा कोलकातां प्राप्ता। संस्कृतवैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। तत्रैव सा ब्रह्मसमाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम् अकरोत्। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आन्दोलनं प्रारब्धवती। 80-88तमे ख्रीस्ताब्दे सा बिपिनबिहारीदासेन सह बांकीपुरन्यायालये विवाहम् अकरोत्। सार्धैकवर्षात् अनन्तरं तस्याः पति दिवङ्गतः। अद्यतनीय शब्दार्थान् पश्यामः। ज्येष्ठभ्रात्रा सह, ज्येष्ठ प्लस भ्रात्रा बड़े, ज्येष्ठ बड़े भ्रात्रा भाई के सह साथ। इत्यत्र भ्रातृ शब्द से तृतीय विभक्ति में बनता है भ्रात्रा। पद्भ्याम पैदल ही, दोनों पैरों से या पैदल। पद शब्द से तृतीय विभक्ति द्विवचन में पद्भ्याम इति रूपम जातम। उपाधिभ्याम उपाधियों से, उपाधि शब्द से तृतीय विभक्ति द्विवचन में उपाधिभ्याम इति पद जातम। जैसे हरि से हरिभ्याम, मुनि से मुनिभ्याम, उपाधि से उपाधिभ्याम। ब्रह्म समाजेन ब्रह्म समाज के द्वारा। इत्यत्र समाज शब्द से तृतीय विभक्ति में समाजेन इति पदम निष्पद्यते। जैसे बालक से बालकेन, समाज से समाजेन। वेदाध्ययनम, यहाँ पे वेद प्लस अध्ययन के मेल से ये पद बना है वेदाध्ययनम, वेदों का अध्ययन। यहाँ पे वेद शब्द के अंतिम अ, अध्ययन के आदि अ के संयोग होने से आ यह दीर्घ संधि हुई है। यहाँ पे दीर्घ संधि है। वेद आदि नाम, यहाँ पर भी वेद प्लस आदि नाम, दो पदों के मेल से वेद आदि नाम पद बना है। वेद आदि की, वेद के अंतिम अ और आदि नाम के आदि आ, इन दोनों के संयोग से आ दीर्घ संधि हुई है। शिक्षा यही, शिक्षा के लिए। यहाँ पे शिक्षा शब्द से चतुर्थी विभक्ति में बना है शिक्षा यही। बालिका से बालिका यही, रमा से रमा यही, शिक्षा से शिक्षा यही। न्यायालये, न्याय प्लस आलय, आलये अर्थात न्याय प्लस आलय, न्यायालये, न्यायालय में। न्याय शब्द के अंतिम अ, आल्य के आदि अ
इन दोनों के संयोग से यहाँ पर भी दीर्घ संधि। इदानीम् अग्रिम शब्दार्थान् पश्यामः। सार्धैक वर्षात्, यहाँ पे प्राय 4 पद हैं। स प्लस अर्ध प्लस एक प्लस वर्षात। अर्थ यहाँ पे स का अर्थ है सहित, ए अर्ध आधे के साथ, स आधे के साथ, एक अर्थात आधा प्लस एक बराबर है 1.5। वर्षात वर्ष के, ये वर्ष से। स प्लस अर्ध के, यहाँ पे अ के संयोग से आदि संधि हुई है। उसी प्रकार अर्ध के अ और एक के ए, इन दोनों के संयोग से अ प्लस ए से ऐ, यह संधि हुई है, जिसे वृद्धि संधि कहते हैं। अभ्रमत, यहाँ पे भ्रमण किया या घूमी, भ्रम शब्द, भ्रम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष का ये पद है। अभ्रमत। विभूषिता, बी उपसर्ग पूर्वक ये पद बना है। बी प्लस भूषिता, सुशोभित हुई, अर्थात बी उपसर्ग पूर्वक भूष धातु कता प्रत्ययन स्त्री प्रत्यय होकर ये बना है विभूषिता, विभूषित हुई। अक्रोध किया, क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है अक्रोध। तत्रैव, तत्र प्लस एव, वहीं पर, यहाँ पर भी तत्र के आदि अ और एव के, तत्र के अंतिम अ और एव के आदि ए, इन दोनों के संयोग से ऐ, यह वृद्धि हुई। इदानीं सरलार्थम अवगच्छामः। यहाँ पे कुछ विशेष विधि से सरलार्थ बताया जाए है, थोड़ा सा भिन्न से। सबसे पहले हम जिस भाषा को जानते हैं वो है हिंदी। हिंदी से वो संस्कृत कैसे बनी है, ये सरलार्थ में हम जानेंगे। सभी ध्यान से हिंदी को सुने, उसके बाद नीचे किताब में दी हुई संस्कृत से इसे मिलाया गया है। उसके बाद तदनंतरम, रमा ने, रमा अपने बड़े भाई के साथ, अपने बड़े भाई स्वज्येष्ठ भ्रातृ के साथ सह पैदल ही पदव्याम, पूरे भारत का, समग्रम भारतम भ्रमण किया। अभ्रमत, घूमते हुए, भ्रमण क्रमे। सा वह, सा कोलकाता, कोलकाताम पहुँची, प्राप्त। संस्कृत की विद्वता से, संस्कृत वैदुष्येण, वह, सा वहाँ पर, तत्र पंडिता, पंडिता और चेती, सरस्वती, सरस्वती, इति, इन, इति, इन, इति उपाधिभ्याम, दो उपाधियों से उपाधिभ्याम, दो उपाधियों से उपाधिभ्याम अलंकृत हुई, विभूषिता, अलंकृत हुई, विभूषिता। वहीं पर, तत्रैव, उसने, सा ब्रह्म समाज से, ब्रह्म समाजेन प्रभावित होकर, प्रभाविता, वेदों का अध्ययन, वेदाध्ययनम किया, अकरो। इदानीम् अवशिष्टं सरलार्थं जानीमः। उसके बाद इसके पश्चात, इसके बाद पश्चात, उसने,
सा, स्त्रियों को, स्त्रीणाम कृते। वेद आदि शास्त्र संबद्ध शिक्षा देने के लिए, वेद आदि नाम शास्त्राणाम संबद्ध शिक्षा, शास्त्राणाम शिक्षा यही आंदोलनम आरंभ किया प्रारब्धवती। सन 1880 में 80+88 ख्रीस्ताब्दे सन में उसने सा विपिन बिहारी दास के साथ, विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम किया अक्रोत। 1.5 वर्ष के बाद, सार्ध 1 वर्षाद बाद अनंतरम उसके पति तत्दानीम गृहकार्यं पश्यामः। गद्यांशस्य शब्दार्थम सरलार्थं च लिखत। दिए गए गद्यांश का शब्दार्थ और सरलार्थ लिखें। रमा केन सह समग्रम भारतम अभ्रमत। रमा ने किसके साथ पूरे भारत का भ्रमण किया। कस्मिन् क्रमे सा कोलकातां प्राप्त। किस क्रम से वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येन रमाकाभ्याम उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत की विद्वता से रमा किन 2 उपाधियों से विभूषित हुई। रमायः पत्युः नाम किम। रमा के पति का क्या नाम था। संधि विच्छेदम कृत्वा संदेह नाम निर्देशम कुरुत। न्यायालय, इस पद को आप अलग अलग करके लिखेंगे, 2 पदों के मेल से बनता है, जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय। यहाँ पे भी दोनों में संधि करें और बताएं कि कौन सी संधि इस पद में है। वेदादि नाम, इसको भी विच्छेद करके संधि का नाम बताएं। तत्रैव, यहाँ पर भी सार्धैक, यहाँ पर भी वेदादि। विशेष कार्यम अधोलिखित वाक्यानाम संस्कृत रूपाणी लिखत। नीचे दिए गए वाक्यों की संस्कृत बनाएं या उन्हें संस्कृत में लिखें। घूमते हुए वह ऊना पहुंची। वहाँ पे आया था। घूमते हुए वह कोलकाता पहुंची। भ्रमण क्रमे सा कोलकातां प्राप्त। यहाँ कोलकाता की जगह यदि आप ऊना रखेंगे तो वह वाक्य संस्कृत भविष्यति, संस्कृत में बन जाएगा। उसने आर्य समाज से प्रभावित होकर शास्त्रों का अध्ययन किया। वहाँ पे था उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। वाक्यम तद्वदे भविष्यति। उसने शिमला न्यायालय में विवाह किया। वहाँ पे था उसने बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। बांकीपुर के स्थान पर ये शिमला कर देंगे तो आपका वाक्य संस्कृत में हो जाएगा। उसके पिता की मृत्यु हो गई। वहाँ पे उसके पति की मृत्यु हो गई। पति के स्थान पर पिता, पित्ते शब्द पद रखेंगे तो ये वाक्य इदानीं रेखांकितानि पदानि अधृत्य प्रश्ननिर्माणं कृतं भवतां पाठ्यपुस्तके। 2 प्रश्नो अयं वर्तते। ततः स्वीकृत्य प्रश्नस्य उत्तराणि लिखन्तु भवन्तः। पाठ में 5म पाठ के अभ्यास का 2 प्रश्न है। रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणम् असहत। यहाँ पे रमायः के स्थान पे किम शब्द, स्त्रीलिंग का शब्द यदि आप रखते हैं तो ये अपने आप वाक्य बन जाएगा। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें। उसी प्रकार पत्युः के स्थान पर मुंबई नगरे, यहाँ पे भी किम शब्द पुल्लिंग में
पत्यों में ही पुलिंग शब्द किम पुलिंग का किम रूप आएगा? रमाबाई महोदय। यह महोदय के स्थान पर यदि आप स्त्रीलिंग का किम रूप रखेंगे, षष्ठी विभक्ति में आएगा ये। स्त्रियः, यहाँ पर भी स्त्रीलिंग का किम शब्द रखें तो यह वाक्य आपका पूर्ण हो। प्रश्न निर्माण। वयं कुत्र गच्छामः? अद्यतनीयं पाठ्य वस्तु संपूर्णतां याति। पाठस्य अग्रिमं भागम् आदाय श्वः पुनः अत्रैव उपस्थिताः भविष्यामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेषां छात्राणां श्रोतॄणां च हार्दिकं धन्यवादं। हार्दिकः